वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विक्रम और ये हमारा MySQL का 11th वीडियो ट्यूटोरियल है। और गाइस, अब जबकि हमारा डेटाबेस में कुछ डेटा स्टोर है तो हम उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। इसके लिए हम मदद लेंगे सिलेक्ट क्वेरी की। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हम इस SQL बटन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम जाके लिखते हैं सिलेक्ट विच कॉलम फ्रॉम विच टेबल। गाइस, ये हमारा सिंटैक्स है। मतलब कि हम सिलेक्ट करेंगे विच कॉलम, मतलब कौन से कॉलम से हमें सिलेक्ट करना है और कौन से टेबल से। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है। तो चलिए हम इसे यहाँ से, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, तो चलिए हम इसे यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट फर्स्ट नेम। मान लीजिए हमें फर्स्ट नेम सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम और टेबल का नाम। तो हमारा टेबल का नाम यूज़र्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र्स। मतलब ये कि हम कह रहे हैं कि फर्स्ट नेम सिलेक्ट कीजिए यूजर्स टेबल से, ठीक है। तो चलिए हम इस गो बटन पे क्लिक करके देखते हैं कि क्या होता है। और गाइज, यहाँ पे देखिए कि हमारा फर्स्ट नेम सारा दिख रहा है, ठीक है। शोइंग रिजल्ट 0 to 6, मतलब हमारा सारा फर्स्ट नेम यहाँ पे पॉपअप हो गया है, ठीक है। विक्रम, रोहित, कबीर, राज, सोहन, मोहन, रोहन। तो हम जानते हैं कि हमारे डेटाबेस में टोटल 7 वैल्यू है, 7 डेटा है, ठीक है। तो ये सातों का फर्स्ट नेम हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए फिर से हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं और फर्स्ट नेम की जगह हम चेंज करके लिख देते हैं लास्ट नेम। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर्स टेबल से हमें लास्ट नेम सेलेक्ट करके दो, ठीक है। तो हम चलिए गो बटन पे क्लिक करते हैं और गाइस ये देखिए हमारा सारा लास्ट नेम यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम इंडिविजुअली कोई भी वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। और गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार में एक ही डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, हम एक से अधिक भी कॉलम को रिट्रीव कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो चलिए हम SQL कमांड पे जाते हैं और यहाँ जाके हम लिखते हैं, पहले मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम फ्रॉम यूज़र्स। तो गाइज, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम यूज़र्स, मतलब यूज़र टेबल से हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिट्रीव करके दो। तो चलिए हम गो बटन पे क्लिक करते हैं और गाइज ये देखिए कि हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रिट्रीव हो चुका है, ठीक है। गाइज, या फिर हम सारे कॉलम को एक साथ रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सिलेक्ट और उसके बाद हम देंगे स्टार मार्क फ्रॉम यूज़र्स। गाइज, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, मतलब ये कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। स्टार इंडिकेट करता है कि मुझे सारे कॉलम को रिट्रीव करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस गो बटन पे क्लिक करके देखते हैं और गाइज ये देखिए कि हमारा सारा टेबल के अंदर का जितना भी कॉलम है वो सब यहाँ पे रिट्रीव हो चुका है, ठीक है। तो गाइज ये था सिलेक्ट ऑल, ठीक है। और गाइज यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें जो ज़रूरत है सिर्फ वही कॉलम को सिलेक्ट करना चाहिए। मान लीजिए कि हमें ज़रूरत है सारे में से सिर्फ ईमेल आईडी की, तो हमें सिलेक्ट ऑल नहीं करना चाहिए, तो हमें सिर्फ ईमेल आईडी को ही सिलेक्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे परफॉर्मेंस और क्वेरी स्पीड इंक्रीज़ होगा। जिस ऑर्डर में हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वही ऑर्डर में वैल्यू रिट्रीव होता है। मान लीजिए कि हम सिलेक्ट पहले लास्ट नेम करते हैं, तो हमारा लास्ट नेम पहले रिट्रीव होगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट लास्ट नेम कमा फर्स्ट नेम फ्रॉम यूज़र्स। गाइज, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि सिलेक्ट लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, मतलब ये कि पहले मैं लास्ट नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद फर्स्ट नेम। तो ये इसी तरीके से हमें रिट्रीव भी करके देगा, ठीक है। तो चलिए हम गो बटन पे क्लिक करते हैं
और गाइज यहाँ पे देखिए कि लास्ट नेम हमारा पहले रिट्रीव हुआ है, उसके बाद फर्स्ट नेम। मतलब ये कि हम जिस ऑर्डर में वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं उस ऑर्डर में कर सकते हैं। तो गाइज इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।